Hello, everyone. Welcome back to Idol's podcast, Unleashing Experiences. So, we have our next idolite with us, Yash Ra from Chhattisgarh. Yash एक काफ़ी talented dancer है and he has been a really good student. And Yash actually बहुत टाइम से सीख रहे हैं हमारे साइड से ओके एंड ही ऑल्सो क्वालिफाइड टू बिकम अ लाइसेंस आइडल्स इंस्ट्रक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलोड बाय इंटर्नशिप सो चलो यश से बात कर लेते हैं and उनका एक्सपीरियंसेस देखते हैं कैसा रहा है आइडल्स के साथ क्या क्या चीज़ें उनको देखने मिला है सीखने मिला है एंड कितना उन्होंने खुद को ग्रो करते हुए देखा है सो हेलो यश वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट. Hello, sir. Thank you so much for being part of this podcast. Okay, so यश ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने के लिए. ठीक है. सो फर्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि वाई आइडल्स क्यों आपने आइडल्स मुझे पता है आप बहुत सारी जगह से सीख रहे हो ओके एंड उसमें से आपने आइडल्स को भी क्यों चूज़ किया लाइक व्हाट मेड यू कन्विंसिंग एंड कैसे आपने वो ट्रस्ट रखा हम पर. सर बेसिकली जैसे आपने अभी बताया कि मैं हर जगह से सीख रहा हूँ, तो वो सीख रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन आइडल्स में मैं उस सीख के उसको मैं कैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और कैसे उसको मैं एग्जीक्यूशन दे रहा हूँ ना, वो मैंने आइडल्स में सीखा कि मेरे को डांस सीख सकता हूँ हर जगह से, इट्स पॉसिबल, लेकिन डांस को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आके सीखा हूँ कि एक एक चीज़ को एक एक तरीके से, एक एक छोटे से छोटे बेसिक से हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको. सबसे मेन होता है डांस में एग्जीक्यूशन, जो यहाँ पे मैंने आइडल्स में बहुत अच्छे से सीखा है. मैं इतने सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो ऑल ओवर इंडिया फेमस हैं, उनसे उनका नॉलेज, उनका जितने भी छोटे चीज़ें, एक छोटी सी चीज़ें से जो उन्होंने बताया है, तो उससे मैंने बहुत अच्छे से सीखा है वो चीज़. दैट्स ग्रेट. लेकिन आइडल्स को क्या आइडल्स के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल. आइडल्स के बारे में मालूम कैसे चला, ये बहुत एक बोलते हैं ना, बहुत घुमा फिरा स्टोरी है. हुआ ये ऐसा था, जैसे मैंने यहाँ से, मैं पहले फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुंबई आया था, देन मैं जब यहाँ से वापस गया था, देन उसके बाद मैं थोड़ा सा एकदम स्टॉप हो गया था यहाँ से जाके, क्योंकि होता है इतने बड़े शहर से अपने छोटे शहर में जाना, वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं होना, कुछ चीज़ें जैसे वहाँ के कुछ लोग डांस को रिलेट नहीं करें, ऐसा कभी कभी होता है. लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ऐसा बहुत डांसिंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन तब भी एक तो कहीं कहीं पे अटक जाता है, क्योंकि मुंबई है और वो छत्तीसगढ़ है. तो फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे जाके मैं थोड़ा रुक गया कि थोड़ा सा ऐसे हो गया कि मतलब एक अचानक से मैं अपने शहर गया, देन उसके बाद थोड़ा बोर होने लग गया कि वहाँ तो डेली प्रैक्टिस करता था, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं था. प्लस थोड़ा ऐसे मैं फिर थोड़ा वो हो गया, देन मैंने, मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, तो फिर मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह सब ख़त्म किया. देन मैं थोड़ा फाइंडिंग में लग गया कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए था कि मैं अपने ग्रोथ को भी अब ध्यान दूँ. डांसिंग चल रहा है, लेकिन एक होता है कि स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ के लिए भी मेरे को थोड़ा फाइंड करना था कि मैं क्या कर सकता हूँ. और जब मैं मुंबई में था तब भी मैंने यार पोस्टर देखा था आइडल का, जब फर्स्ट टाइम ये चालू हुआ था, जब फर्स्ट डे पोस्टर जब रिलीज़ हुआ था, जो इनाग्रेशन टाइप का एक पोस्टर रिलीज़ हुआ था इसका, तब मैंने उसको चेकआउट किया था जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया था तभी. लेकिन उस समय मैंने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उस समय मैं यहीं पे था. देन जब मैं वहाँ पे गया, देन मेरे को एकदम अचानक से याद आया कि हाँ, व्हाट आई वाज प्लानिंग वो मेरे पास अभी है. मतलब जैसा मेरे को चाहिए कोर्स, वो प्रोवाइडेबल है बाय द आइडल्स. और मैंने उसको कहीं तो पढ़ा भी था, तो देन मैंने तुरंत सर्च किया. देन सर्च करने के बाद जैसे ही मैंने सर्च किया, जैसे ही मेरे को वो चीज़ मिला, मैं डायरेक्ट कॉल किया. मैंने जो मैम ने कॉल उठाया, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया. तो आई वाज लाइक, ये इतना अच्छा पहले क्यों नहीं मिला. मेरा तो वही रिएक्शन था. जैसे उन्होंने मेरे को कॉल किया और पूरा कोर्स के बारे में समझाया, तो आई वाज लाइक, कहाँ था इतने, मैं यही तो चाहिए था, ऐसा वाला था. देन मैंने तुरंत उनको बोला कि सारी चीज़ें को कंफर्म किया, एंड देन मैंने अपना उसी समय अपना सीट बुक किया था उसके लिए. एंड देन जैसे ही वो मैंने किया, देन मैं यहाँ पे आया और मेरी आइडल्स के साथ जर्नी स्टार्ट हुआ. सो तब से लेके अब तक आपका जर्नी कैसा रहा है आइडल्स के साथ. तब से लेकर अब तक का जर्नी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे आके जैसे आपको बताया कि एक एग्जीक्यूशन, और सबसे मेन चीज़ जो आइडल्स एक चीज़ पे फोकस करता है, और सबसे अच्छा चीज़ है वो है यू स्टाइल, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये जो एक टैगलाइन है ना आइडल्स का, वाई ओ यू,
योर ओन यूनिक स्टाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली उस चीज़ पे फोकस होता है कि अपने यूनिक स्टाइल में कैसे फोकस करना है और अपना यूनिकनेस कैसे दिखाना है। क्योंकि हिप हॉप सब सब करते हैं, लेकिन आप हिप हॉप को अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं ये वो यहाँ पे सिखाते हैं। और कोई भी स्टाइल, नॉट ओनली हिप हॉप हाउस, जितने भी स्ट्रीट स्टाइल्स हैं, इसको अपने तरीके से कैसे करना है वो यहाँ पे सिखाते हैं, वो आइडल सिखाते हैं। थैंक यू सो मच नो यश, इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करने के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक बड़ा ट्रस्ट रखने के लिए, ठीक है, बिकॉज मी बीइंग अ टीचर, मुझे वो एक नो हमारे अंदर हमेशा रहता है कि हम लोग स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा कोशिश तो हमारा हमेशा वही रहता है कितना हो सके हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के जितना हम वैल्यू प्रोवाइड कर सके हमारे स्टूडेंट्स को। ओके, सो कमिंग बैक टू योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, नो आपने डांस ट्रेनिंग भी किया है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है। ओके, एंड आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, इंटर्नशिप भी कंप्लीट हुआ है। ओके, सो आपको याद रहेगा कि डे वन में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने लिखाए थे, नो लाइक व्हाट ऑल थिंग्स नो आप फेस कर रहे हो। ओके, आप में अंदर क्या क्या कमियां है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स आपने लिखे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो द इंटर्नशिप, ठीक है, सो तब से लेके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज थिंग्स आपका प्रॉब्लम्स कितना हद तक कम हुआ है एंड क्या क्या चीज़ें आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो जैसे आपने उस दिन आपने अभी जैसे बताया कि आपने प्रॉब्लम्स लिखवाए थे, तो मैं अपने पहले प्रॉब्लम्स बता दूं मैंने क्या क्या लिखे थे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स लिखा था मैंने अपना खुद का कॉन्फिडेंस का, और सेकेंडली पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, और अपना बॉडी लैंग्वेज। ये मेरे मेन मेजर थे जो मैंने उस समय लिखे थे, क्योंकि उसके बाद जब आपने उसको एक थोरली से समझाया तो और समझ में आया कि और कितने सारे हैं अपने अंदर में। वो चीज़ हमने बाद में लिखा था, लेकिन ये मेजर थे जो मैं अपने से लिखा था। तो ये इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट वो बहुत ही अच्छे से हुआ है। अभी मैं इतने अच्छे से बात कर पा रहा हूँ सिर्फ उसके कारण ही, जो जो 1 मंथ में मैंने जो सीखा है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैंने अपने इम्प्रूव किए हैं, पब्लिक स्पीकिंग किया है, जो मैंने अभी जो आइडल से मेरे को एक प्रोवाइड किया था, शब्द कला, जो अभी यहाँ पे बैटल आपने हुआ था, एमसी या बनाई मैंने थी। एमसी किया था उसमें। तो वो उस समय मेरे को लगा कि हाँ, कितने अच्छे से मैं पब्लिक को इंगेज कर रहा हूँ अपने साथ, कितने अच्छे से पब्लिक से मैं बात कर पा रहा हूँ। वो पहले नहीं था मेरे साथ। मैं पब्लिक के सामने जाके बस ऐसे खड़े हो जाते थे कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। लेकिन अभी वो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लोगों से बात कर पा रहा हूँ, लोगों को देख के समझ पा रहा हूँ कि उनको क्या चाहिए और किस तरीके से किस तरीके से पब्लिक यहाँ पे आ रही है, कैसे उनसे रिएक्ट करना चाहिए। वो चीज़ पब्लिक स्पीकिंग में सीख रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बात करने का तरीका, एक्सेंट, सब कुछ इम्प्रूव हुआ है। वो इसी कारण कि मतलब एक एक महीने जैसे आपने उनको सिखाया, जैसे हमको बताया, उसको अच्छे से ध्यान दे के करने के बाद ही इतना अच्छे से आज मैं यहाँ बैठ के इतना अच्छे से ये सब चीज़ डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट टू नो यश, नो आपका उस जो जो चीज़ें आपने लिखा था नो एज प्रॉब्लम्स, वो आपको इतना नो उसमें प्रोग्रेस देखने मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है नो बाय आफ्टर कंप्लीटिंग आवर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड जैसे कि आपने कहा था आपने आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिला था टू नो वर्क एज एन एमसी फॉर आवर शब्द लीला लिरिकल डांस इवेंट। ओके, सो वो काफ़ी दिखाता है कि कैसे आपने खुद को इतना ग्रो किया, कैसे आपने इतना एफर्ट्स डाला, कैसे खुद पे आपने इतना वर्क किया वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। Okay, and coming back to your training, dance training programs as well. So डांस ट्रेनिंग में भी कैसे आपको आपका ग्रोथ देखने मिला है ना, जैसे आपने मेंशन किया हमारा फोकस हमेशा वहाँ पे यूज स्टाइल पे रहता है, जो हमने एक नया टर्म लेकर आया, योर ओन यूनिक स्टाइल, बिकॉज वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर ओन यूनिक स्टाइल इन डांसिंग। सो वहाँ पे आपका डांस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी कैसा रहा है अभी तक, बाय नॉट जैसे आपको अलग अलग टीचर सीखने मिल रहे हैं, जैसे माइक 62 हो गया, किला चौक हो गया, सेबर टूथ हो गया, सो इन सब से आपको सीखने के बाद कैसा आपका डांसिंग जर्नी का ग्रोथ रहा है। सो सबसे पहले सीखने पे बोलूँगा तो सबसे मेन जो एक ही वर्ड मैं बोलूँगा वो था बहुत ज़्यादा अमेजिंग। क्योंकि एक बोलते हैं ना डीपली सीखना, और एक बस सीख के जाना, और एक डीपली उसको पूरा मतलब रट के जाना, अपने बॉडी में पूरा मसल मेमोरी में याद करा के जाना, वो चीज़ हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से तीनों सर ने सिखाया था, जैसे आपने, माइक सिशिरू सर ने, सैबर सर ने, जिस तरीके से सिखाते हैं, जो बताते हैं एकदम ऐसा बताते हैं कि मतलब एक बार में आ जाता है वो चीज़,
एक नहीं आता तो कम से कम 10 बार बार उसको कराते कंटिन्यूस ताकि वो आ जाए। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि हर स्टूडेंट्स पे वो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, और हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि सारे सर छोड़ देते हैं, लेकिन हर सर हर बच्चे पे एकदम इक्वली ध्यान देते हैं ताकि वो आगे जाके अपनी ग्रोथ पे बहुत अच्छे से ध्यान दे। और ऐसी मेरा ग्रोथ अगर मैं बोलूँ तो मेरे को मेरे अंदर एज अ डांसर, एज एन आर्टिस्ट बहुत ग्रोथ देखने मिला मेरे डांसिंग में। मैं जैसे पहले करता था, पहले भी थोड़ा बहुत मतलब मेरे को नॉलेज था सारे स्टाइल्स का, सब कुछ स्टाइल करता था, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे छूट जाता था कि हाँ, मैं पहले फ्री स्टाइल नहीं कर पाता था किसी भी स्टाइल में। मैं मोस्टली सिर्फ हिप हॉप और हाउस में फ्री स्टाइल कर पाता था, लेकिन और किसी स्टाइल में नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ से जब मैंने सीखा पॉपिंग, ब्रेकिंग, तो अभी मैं सारे स्टाइल्स का फ्री स्टाइल कर पाता हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज मेरे को बहुत ज़्यादा मिला, और करने का तरीका मेरे को अलग अलग वे में मिला। ईजी तरीका भी मिला, थोड़े एडवांस तरीके भी मिले। तो उसके कारण मेरे को क्या हुआ कि मैंने उसको जितना ज़्यादा ड्रिल करते गया, उतना मेरे को ईजीएस्ट वे निकलते गया कि उसको कितने अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था ये डांसिंग का अभी कोर्स को लेके, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अपने में इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। और मैं बस यही है कि मेरे को और इम्प्रूवमेंट करते जाना है, और बस थैंक यू आइडल्स। आई होप आपका जो भी गोल्स है आप उसको डेफिनेटली फुलफिल करें। एंड जिस तरह से आपने डिस्क्राइब भी किया आपका ट्रेनिंग वाइज कैसे आपको अलग अलग टीचर से इतना कुछ सीखने मिल रहा है, कि मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, ओके, एक क्या यूनिकनेस आपने देखा है एंड लाइक व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, ओके, एज कम्पेयर टू अदर डांस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्यून विथ यू, मेरा यहाँ पे सिर्फ डांस ट्रेनिंग ही नहीं, एक डांस को कैसे हम लोग और वैल्यूबल बना सकते हैं, इस प्रोफेशन को कैसे और वैल्यूबल बना सकते हैं, इस इंटेंशन से मैंने ये कोर्सेज स्टार्ट किए थे, ताकि आज के डांसर्स स्टूडेंट्स जो भी फेस करे प्रॉब्लम्स, उस पर हम लोग एड्रेस कर पाए, वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए। सो दैट वाज द मेन इंटेंशन एंड पर्पस, ओके, ऑफ कमिंग अप विद दिस कोर्स, ओके। सो आपने ऐसा क्या यूनिकनेस देखा एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, ओके, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स हियर इन इंडिया? सो इसका आंसर देने से पहले आपको एक चीज़ बोलूँगा सर। ये जैसे हम लोग के अभी जो जितने भी नेबर्स हैं, कुछ भी मतलब रहता है तो एक चीज़ बोलते हैं, डांस हैज़ नो फ्यूचर। बट मैं इसको अभी उल्टा करके एक चीज़ बोलूँगा, डांस हैज़ नो फ्यूचर डजंट मीन्स बट आइडल्स गिव्स द फ्यूचर फॉर द डांस। क्योंकि आइडल्स एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसे इस तरीके से इसको सिखा रहे हैं, और ये जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ डांस के लिए नहीं हुआ है। ये जो एक चल रहा है यंग जनरेशन जिनको नीड है, क्योंकि बात करने का तरीका और जिसने यहाँ से सीखते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डांस डांस ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि सामने जाके पब्लिक को कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज एन कोरियोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपने जो आपसे सीखने आ रहे हैं उनसे कनेक्ट करें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि आप बस सिखा रहे हैं लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप बस सिखाओगे और आप चले जाओगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लैक हो जाता है एज एन आर्टिस्ट, एज एन कोरियोग्राफर और एज एन टीचर। तो ये आइडल्स प्रोवाइड करता है कि हाउ टू बी अ परफेक्ट टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, टॉपिक मतलब पता नहीं आपने कैसे मतलब कहाँ कैसे सोचा होगा, लेकिन स्टिल आपने जैसा सोचा है ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं अपने में जैसे इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ ना, तो उससे मेरे को पता चल रहा है कि ये चीज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जब सीख रहा था मैं उस लर्निंग पीरियड में भी मेरे को यही चीज़ लग रहा था कि ये चीज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सर हमको बता रहे हैं। मैं भी कई जगह लैक होता था, कहीं भी जगह रुक जाता था, कहीं भी जगह कुछ बोल नहीं पाता था। तब मेरे को समझ में आया कि मैं कितना लैकिंग है ये सब चीज़ का, कि ये मैं सिर्फ डांस कर रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये सब चीज़ कितना ज़रूरी होता है। और यहाँ आके मुझे मालूम चला कि ये सब चीज़ कितना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट एंड द लास्ट नॉट, बट यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच आइडल्स, एंड थैंक यू सो मच सचिन सर फॉर प्रोवाइडिंग द कोर्स। एंड ये अभी नहीं, आगे के भी डांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपायरिंग होने वाला है। और जस्ट ये कि आइडल्स यहीं तक नहीं है, आइडल्स बहुत बड़ा होने वाला है। आई होप आपको लोग का विशेष हमेशा हमारा साथ रहे, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिकग्नाइजिंग आवर एफर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम अपना स्टूडेंट्स को वैल्यूबल ट्रेनिंग दे पाए, ओके।
क्वालिटी ट्रेनिंग दे पाए, वो हमारा मेन मोटिव है। एंड कैसे उनको हेल्प कर सके ताकि हम लोग सक्सेसफुली एक करियर भी बिल्ड कर सके डांस में। So that's our main focus, and thank you so much for recognizing that vision, recognizing that efforts जो हम लोग डाल रहे इतने टाइम से, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यू नो। आई होप आप आपका जो भी गोल्स है आप उस पर वर्क करो, मेहनत करो, एंड हम बस यही दुआ करेंगे आपका जो भी सपने रहेंगे आप उसको यू नो मेहनत करके फुलफिल करो। आइडल्स का जर्नी हमेशा आपके साथ रहने वाला है। एंड once again, thank you so much for being part of Idols. I hope to maybe associate with you more in future. And कैसे idols आपको और हेल्प कर सकते हो, वो एक चीज़ हम लोग हमेशा ढूंढते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। Okay, so thank you so much for once again for being part of Idols. Thank you so much for being part of this podcast. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आइडल्स के साथ इतना अच्छा जो मेरा जर्नी था, बहुत अच्छा था मेरा जर्नी। और मैं यही मीन्स बोलते ना, यही दुआ करूँगा कि मैं हमेशा आइडल से जुड़े रहूँ और जस्ट आइडल्स के साथ वो लाइसेंस जो मुझे मिला है वो उसका रिस्पेक्ट करूँ और वो लाइसेंस के साथ मैं अच्छी अच्छी जगह पे कर पाऊँ और बस आइडल के साथ रहूँ। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, yes, thank you so much.